स्किन टैनिंग होती क्या है और ये एशियन स्किन में ही डार्क क्यों होती है। तो उसकी एक जो मेन पैथोलॉजी है वो है एक ख़ास ब्राउन कलर का पिगमेंट जिसको मेलानिन कहा जाता है, जो कि हमारे स्किन के टिश्यू के खुलियों के अंदर बनता है। जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनकी स्किन के अंदर जेनेटिकली यानी अल्लाह ताला की तरफ से ही इनहेरिटेड ही वो पिगमेंट कम बनता है, इसलिए उनका कॉम्प्लेक्शन फेयर होता है। एशियन स्किन में वो जेनेटिकली पिगमेंट ज़्यादा बनता है और इसकी वजह से हमारा कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है। लेकिन हमारी पॉपुलेशन में ही फिर वेरिएशन है बहुत ज़्यादा, उसके मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो वाइटनिंग ट्रीटमेंट लेने से पहले आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए कि अगर आप वाइटनिंग ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं या अपना कॉम्प्लेक्शन बेहतर करना चाह रहे हैं तो पहले आपको कुछ चीज़ें डर्मेटोलॉजिस्ट से डिस्कस करनी है। लाइक अगर कोई पेशेंट का ऑक्यूपेशन ऐसा है कि वो डे टाइम में ज़्यादा आउटडोर वर्किंग करता है तो उसका कॉम्प्लेक्शन बाकी घर वालों के मुकाबले में डार्क ही होगा। वो क्यों? क्योंकि सनलाइट वो एक ऐसा फैक्टर है जो कि डायरेक्टली जो है आपकी जो मेलानिन की प्रोडक्शन हो रही है नॉर्मली उसको ज़्यादा करता है। अगर आप सन में जाते हैं तो आपका मेलानिन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, सो आपका कॉम्प्लेक्शन जो है टैन डे बाय डे टैन होता जाएगा। इसके अलावा आयरन डेफिशिएंसी एक बहुत कॉमन कॉज है, यानी कि जो फेरेटिन हीमोग्लोबिन है उसका भी मेलानिन प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल है। सो अगर आयरन डेफिशिएंसी है आप में तो उसकी वजह से भी आपका कॉम्प्लेक्शन टैन हो जाएगा। आपको जो है डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके आपने पहले फुल एवेलुएशन की ज़रूरत है बिफोर गोइंग फॉर एनी प्रोसीजर।